कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जहां दोस्तों का एक ग्रुप ड्रिंकिंग कर रहा होता है। पार्टी के बीच सब एक अजीब ऐप के बारे में बात करते हैं। ऐप का नाम होता है काउंटडाउन। ऐप ये बताती है कि इंसान किस वक्त मरेगा। सब अपने टाइमर शेयर करते हैं, लेकिन वहां मौजूद लड़की कोतनी के फोन पर जो टाइम आता है वो आज रात का होता है, यानी वो आज रात मर जाएगी। पार्टी के बाद कोतनी का बॉयफ्रेंड एवन नशा की हालत में उसे गाड़ी से घर ले जाने लगता है। ऐप में टाइमर देखकर कोतनी बेचैन हो जाती है और उसे ड्राइव करने से मना करती है। वो इंसिस्ट करती है कि दोनों वॉक करके घर तक जाएं। एवन गुस्से में आता है, कोतनी को गाड़ी से उतार कर चला जाता है और कोतनी को अकेला छोड़ देता है। अकेले चलती कोतनी को फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलती है, तुमने यूजर अग्रीमेंट को तोड़ा है। वो हैरान होकर स्क्रीन देखती रहती है। एक साया उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है, कुछ देर तक उसका पीछा करता है, फिर अचानक एक पास गाड़ी में बैठता है और ड्राइव करके चला जाता है। कोतनी दौड़कर घर के अंदर जाती है, फौरन डोर लॉक करती है और डर के मारे बाहर झांकती रहती है। फिर वो बाथरूम में जाती है, एक ग्लास में पानी भरती है और शावर कर्टन चेक करती है। इसी वक्त काउंटडाउन ऐप जोर से बजने लगता है। कोतनी घबराकर ग्लास गिरा देती है और अचानक एक न दिखाई देने वाली ताकत उसे जोर से उठाकर हवा में ले जाती है। पल भर बाद वो जोरदार तरीके से नीचे गिरती है। उसकी गर्दन बाथटब का किनारा लगकर टूट जाती है। फिर हम देखते हैं एक एसयूवी जंगल में क्रैश हुई होती है। ड्राइवर एवन होता है और पैसेंजर सीट में जहां कोतनी होती, एक बड़ी दरख्त की शाफ गाड़ी को छेड़कर अंदर तक घुसी होती है। यानी चाहे वो एवन के साथ होती या अकेली, मरना उसी वक्त था। हॉस्पिटल में एवन की मुलाकात क्विन से होती है। क्विन एक नर्स है। क्विन एवन को काम करने की कोशिश करती है। एवन की सर्जरी होने वाली होती है। कोतनी की मौत उसे पहले ही तोड़ चुकी थी और काउंटडाउन ऐप का टाइमर उसे और ज्यादा डरा रहा होता है, क्योंकि ऐप दिखाती है कि एवन की मौत सर्जरी के दौरान होगी। हॉस्पिटल में क्विन अपने कोवर्कर्स के साथ होती है जो हेड नर्स एमी के अंडर काम करते हैं। क्विन उन्हें ऐप के बारे में बताती है। मजाक मस्ती में कुछ लोग काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और अपने डेथ टाइमर्स देखकर हंसने लगते हैं। एवन सर्जरी से बचने के लिए हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है। वो हॉल के शीशे में देखता है कि पीछे एक हुड पहने इंसान खड़ा है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। फिर एकदम से वो शीशा टूट जाता है। वो डर के हॉस्पिटल के अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में छुप जाता है। यही उसके फोन पर यूजर एग्रीमेंट वायलेशन का वार्निंग आता है। लाइट्स भी चली जाती है। वहां कोतनी का साया दिखाई देता है। वो उसका नाम पुकारता है, लेकिन जैसे ही कोतनी मुड़ती है उसका चेहरा पूरा सारा हुआ होता है और आंखें पीली चमक रही होती हैं। एवान डर के गिर जाता है। वो एवान के करीब आती है। फिर इसके बाद वो सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे एवान अपने फोन के पास ऊपर से गिरता है। काम से निकलते वक्त क्विन भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करती है और टाइमर देखकर हैरान हो जाती है। 3 दिन बचे हैं उसकी मौत होने में, लेकिन वो इसे सीरियसली नहीं लेती और फोन रख देती है। अगली सुबह हॉस्पिटल में क्विन को पता चलता है कि एवान मर चुका है। वो नीचे डेड बॉडी रूम में जाती है और उसका फोन ढूंढती है। वो सच जानने की तलाश में होती है। फोन की स्क्रीन पर कोतनी और एवन की तस्वीर देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर डिसाइड करती है कि इसके बारे में रिसर्च करेगी। वो वापस ऊपर जाकर क्विन अपने डैड और बहन के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान कैंसिल कर देती है। कुछ ही पल बाद उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, यू वायलेटेड योर यूजर अग्रीमेंट। क्विन हैरान रह जाती है, समझ नहीं आता क्या गलत हुआ। उसका सुपरवाइजर डॉक्टर सलिवन एक पेशेंट चेक करने के बहाने रूम में बुलाता है। जैसे ही क्विन अंदर आती है वो मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसे सेक्स के लिए फोर्स करता है। क्विन तुरंत मना कर देती है, लेकिन वो उस पर प्रेशर डालता रहता है। फिर अचानक रुककर सॉरी बोलकर पीछे हट जाता है। क्विन शॉक में रूम से निकलती है और नर्स एमी से बात करने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर सलिवन जानबूझकर उससे बुला लेता है ताकि क्विन कुछ कंप्लेन ना कर सके। घर आकर क्विन काउंटडाउन ऐप पर रिसर्च करती है, वीडियोस देखती है, कमेंट्स पढ़कर समझने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उन्हें फेक बोल रहे होते हैं। इसी वक्त क्विन को एवन का भूत दिखाई देता है। वो इतना डर जाती है कि क्विन अपना सामान उठाकर गाड़ी में जाकर सो जाती है। सुबह उसकी बहन जॉर्डन दरवाजा खोलकर उसे जगाती है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। उनके फादर शहर से बाहर होते हैं और जॉर्डन को एक फैमिली फ्रेंड के पास छोड़ देते हैं, जहां से जॉर्डन भाग कर वापस आ गई होती है। जॉर्डन और क्विन के बीच झगड़ा हो जाता है जब क्विन उसे अपने घर रुकने नहीं देती। गुस्से में जॉर्डन कहती है कि वो भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करेगी और अपने बॉयफ्रेंड को भी घर बुला लेगी। ये बोलकर वो चली जाती है। क्विन अपना फोन बदलने के लिए सेल फोन स्टॉप जाती है। नया फोन, नया नंबर, नया सिम, सब कुछ फ्रेश होता है। लेकिन जैसे ही वो डिवाइस ऑन करती है काउंटडाउन ऐप खुद ब खुद फिर इंस्टॉल हो जाती है। क्विन घबरा जाती है। कार में बैठते ही वो पीछे वाले मिरर में एक हुडी पहने हुए साया देखती है। पल भर में वो साया उस पर झपटता है और क्विन शॉक में गाड़ी रिवर्स कर देती है, किसी और की कार को टकरा देती है। दूसरा ड्राइवर गुस्सा होता है, लेकिन क्विन को डिफेंड करने आ जाता है मैट, जो खुद काउंटडाउन ऐप से परेशान है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं एक प्रीस्ट से बात करने, पर प्रीस्ट उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। वहीं मैट बाथरूम में जाता है
और वहां एक न दिखने वाली ताकत उस पर हमला कर देती है। उसी वक्त क्विन को एचआर बुलाती है। डॉक्टर सलिवन ने पूरी कहानी उलटकर क्विन पर ही इल्जाम डाल दिया होता है। एचआर उसे सस्पेंड कर देती है। कुछ लम्हे बाद एक बार में क्विन और मैट एक शराबी को फंसाकर उसके फोन में काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करवाते हैं, क्योंकि उन्हें यूजर एग्रीमेंट डिटेल में पढ़ना होता है। वहीं उन्हें एक शॉकिंग पॉइंट मिलता है जो इंसान अपने उस वक्त को चेंज कर देता है जिस पर उसकी मौत होनी थी। वो यूजर एग्रीमेंट वायलेशन कर देता है। क्विन और मैट एक और प्रीस्ट से मिलने जाते हैं। वो शायद उन्हें बता सके कि कौन सा शैतान उनका पीछा कर रहा है। प्रीस्ट उनसे कहता है कि वो तभी मदद कर सकता है अगर उन लोगों के पास ऐप का हैक्ड वर्जन हो। दोनों दोबारा उसी फोन स्टोर में जाते हैं और मैनेजर को पैसों का लालच देकर ऐप हैक करवाते हैं। वो अपने टाइमर्स में ज्यादा वक्त ऐड करवा देते हैं, जॉर्डन का भी, क्योंकि उसने भी काउंटडाउन डाउनलोड कर लिया था और उसकी मौत क्विन से 3 मिनट पहले होने वाली थी। रात को मैट क्विन के घर रुकता है। सोते वक्त दोनों के फोन्स वाइब्रेट होते हैं। काउंटडाउन टाइमर वापस अपने ओरिजिनल डेथ टाइम पर वापस आ चुका होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ सकें, डीमन अटैक करता है, पहले क्विन पर फिर जॉर्डन पर। दोनों बहनें घबरा जाती हैं और क्विन और मैट जॉर्डन को बेबी सिटर के घर से फौरन रेस्क्यू करते हैं। तीनों फिर प्रीस्ट के पास लौटते हैं। प्रीस्ट बताता है कि ऐप का कोड लैटिन में लिखा हुआ है और एक पुराने शैतान से जुड़ा है। वो शैतान उस वक्त एक बादशाह का पीछा करता था जिसने अपनी मौत से बचने की कोशिश की थी। सबको बचाने के लिए प्रीस्ट एक तंत्र मंत्र करता है। वो नमक पर कुछ पढ़कर जमीन पर एक घेरा बना देता है। ये घेरा उनकी हिफाजत करता है और शैतान इसके अंदर कभी नहीं आ सकता। तंत्र मंत्र के बीच शैतान आकर नमक के रिंग को टेस्ट करना शुरू करता है। फिर वो मैक को बाहर बुलाने के लिए बहुत जोर की आवाज पैदा करता है, एक ऐसी आवाज जो हर किसी को सुनाई देती है, सिर्फ मैट को नहीं। मैट को अपने मर चुके छोटे भाई का गोश्त नजर आता है। शैतान ने हॉस्पिटल वाले अटैक में उसी का रूप लिया था। मैट गिल्ट में डूब जाता है क्योंकि बचपन में हॉस्पिटल में भाई के मरने से पहले उसने उसका डायनासोर चुरा लिया था। जैसे ही भाई अपनी आंखें हरा रंग में बदलता है, डीमन मैट को रिंग से बाहर खींच लेता है। क्विन और जॉर्डन उसके पीछे भागती हैं। बाहर जाकर मैट कुछ देर के लिए ठीक लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड एक गाड़ी सीधा उसे टकराती है और उसे दरख्त के साथ दबा देती है। मैट वहीं पर दम तोड़ देता है। क्विन पूरी तरह टूट जाती है, रोती है और लगता है कि वो अपनी मौत को मान चुकी है। तभी उसे पता चलता है कि भागते वक्त जॉर्डन के पेट में कोई चीज लग गई है और वो जख्मी हो चुकी है। दोनों बहनें जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सलिवन जॉर्डन का ट्रीटमेंट करता है। क्विन को एक और कोवर्कर साइट पर ले जाती है और बताती है कि डॉक्टर सलिवन ने उसके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट किया था। क्विन सीधा डॉक्टर सलिवन के ऑफिस में जाती है। वो उसे सिड्यूस करती है ताकि उसे हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन एरिया में ले जा सके। वही प्लान जिसके बारे में प्रीस्ट ने बताया था। अगर कोई अपने सेट टाइम से पहले मरे तो शैतान को हराया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंचकर क्विन सलिवन को मॉर्फिन की ओवरडोज देने की कोशिश करती है, लेकिन इंजेक्शन लगने से पहले ही शैतान आकर सलिवन को खींच लेता है। तभी जॉर्डन वहां आ जाती है और शैतान उसका पीछा करता हुआ यूं एक विंडो से फेंककर दूसरे कमरे में गिरा देता है। क्विन फटफट डीमन का ध्यान खुद पर ले आती है। वो अपने आप को मॉर्फिन इंजेक्ट करने लगती है। शैतान तुरंत अपनी शक्ल बदलकर उनके मां का रूप ले लेता है और क्विन को इमोशनल तौर पर रोकने की कोशिश करता है ताकि काउंटडाउन का वक्त पूरा हो जाए और जॉर्डन मर जाए। लेकिन क्विन अपनी पूरी हिम्मत लगाकर इंजेक्शन पूरा लगा देती है। शैतान चीखता हुआ हवा में बिखरता है और आखिरी पल में राख बनकर गिर जाता है। क्विन बेहोश होकर जमीन पर गिरती है। जॉर्डन दौड़कर उसके पास आती है, रोने लगती है, समझती है कि क्विन मर चुकी है। फिर जॉर्डन को उसकी बहन की बाजू पर एक डायग्राम नजर आता है, नारकान इंजेक्शन का मार्क, और क्विन के पॉकेट में एक भरा हुआ सिरिंज मिलता है। जॉर्डन यूजे इंजेक्ट करती है। कुछ सेकंड्स में क्विन सांस लेना शुरू करती है और दोनों बहनें आंसुओं के साथ एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कहानी यहीं खत्म होती है।